अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजस्टेबल प्रोटेक्टर की अनबॉक्सिंग दिखाई थी। आज मैं आपको इसकी सेटिंग का तरीका बताऊंगा। ये देखिए, इस पर यहाँ पे मैंने इनपुट वायर दे दी है, यहाँ पे इनपुट दे दिया हमने और यहाँ से आउटपुट ले लिया। आज मैं इसकी सेटिंग का तरीका आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे सेट करना है, वोल्टेज कैसे सेट करने हैं, करंट इसकी कैसे सेट करना है, ये ट्रिप कैसे होगा, ये कैसे काम करेगा। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको पावर देकर इसको ऑन कर लेता हूँ। जैसे आप पावर इसको देंगे तो ये 1 से 2 या 3 सेकंड में ऑन होगा। ऑन होने के बाद जो इसका रिकवर टाइम सेट है डिफ़ॉल्ट, इसमें 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड के बाद इसकी ये देखें, ये लाइट ऑन हो गई है, इसकी रिले मार्क हो गई है। अब इसने आगे आउटपुट देना शुरू कर दिया। अब देखें, मैं इसकी वोल्टेज यहाँ से कम करूँगा तो ये 170 वोल्टेज पे एडजस्ट। अब हम जैसे 170 वोल्टेज से वोल्टेज नीचे हुए हैं तो ये इसकी रिले जो है वो ट्रिप कर दिया, ऑटोमेटिकली ट्रिप कर दिया और आउटपुट देना इसने बंद कर दिया। अब वोल्टेज जो है मैं इसकी थोड़े से एक्सीड करवा देता हूँ। देखिए, वोल्टेज थोड़े से बढ़ा दिए। ये चंद सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो दोबारा से ऑन मोड में चला जाएगा। इसी तरह इसकी अवर वोल्टेज भी है इसी तरह, लेकिन अभी मेरे पास वोल्टेज जो है वो कम है, वो 220 से ऊपर नहीं जा रहे वोल्टेज। तो अवर वोल्टेज भी इसी तरह जो अपने वोल्टेज सेट किए होंगे, मैक्सिमम 230 से 300 तक हम वोल्टेज जो है वो इसमें सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास वोल्टेज कम है, बिजली जो है वो कम आ रही है, इस वजह से मैं आपको वो नहीं चेक करवा सकता। लेकिन उसका भी सेम प्रोसीजर है कि जैसे आप वोल्टेज वो एडजस्ट किए होंगे, जैसे इस वोल्टेज से एक्सीड होगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, और जैसे वोल्टेज स्टेबल होंगे तो ये दोबारा रिकवरी मोड में, जितने सेकंड का टाइम आपने इसमें सेट किया हुआ है वहाँ से दोबारा रिकवर होकर नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो सेटिंग के लिए क्या है, आपने अगर इसकी सेटिंग में जाना है तो ये जहाँ पे एम वाला बटन लिखा हुआ है आपने इसको प्रेस करना है। तो ये देखें, ये इसकी डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट डिस्प्ले है, नॉर्मल रीडिंग है 230 वोल्ट वाला, ये शो होगा। ये देखें, इसमें जो है वो आप 230 से लेकर 300 तक वोल्ट जो है वो, अगर ये जो फर्स्ट सेटिंग है ये आएगी तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो वोल्टेज हम इसमें एडजस्ट करें, हम डिफ़ॉल्ट जो है इसमें 270 एडजस्ट होते हैं तो हम 260 कर देते हैं। अगर 260 तक वोल्ट आते हैं, 260 से ऊपर जैसे वोल्ट जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग में जाना है तो आपने दोबारा ये बटन प्रेस करना है वाला, ये देखें UL लिखा हुआ है, इसका मतलब है अंडर वोल्टेज सेटिंग। तो ये 181 सेलेक्टेड हैं, तो ये आप जितने वोल्टेज सेलेक्ट करना चाहें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 140 से 210 तक। ये देखें, ये मैक्सिमम जो है 140 तक जा रहा है, 140 से 210 पे चला जाता है। तो जहाँ तक आपने इसको सेट करना है, जैसा कि मैं अभी इसको सेट कर देता हूँ 160 पे, तो जैसे 160 वोल्ट से ये नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिप कर जाएगा। दोबारा फिर आपने नेक्स्ट सेटिंग में जाना है तो इसी बटन को प्रेस करना है, एम वाले बटन को। दोबारा मैंने इसको प्रेस किया, ये देखें इसके साथ लिखा हुआ है UL ही। ये वोल्टेज का डिले टाइम है कि अगर वोल्टेज हमारे अवर होते हैं या डाउन जाते हैं तो ये कितने सेकंड के लिए डिले करें। तो इसमें जो है 400 सेकंड तक आप इसको डिले टाइम सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो है वो मिनिमम टाइम्स जो है वो सेलेक्ट करूँगा कि जैसे वोल्टेज लो हो या अवर हो तो ये ऑटोमेटिकली फटाफट जो है वो ट्रिप कर जाए, बजाय इसके लिए कुछ सेकंड वेट करे उसके बाद हो। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में जाने के लिए मैं दोबारा एम का बटन प्रेस करूँगा। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है आई ऑल। ये जो है इसकी अवर करंट सेटिंग है कि कितनी एम्पेयर लोड इसमें से गुजरे तो ये बंद हो। मैक्सिमम आप इस पर 80 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस पर 1 एम्पेयर सेट कर देता हूँ कि इस पर मैं 1 एम्पेयर का लोड डालूंगा। 1 एम्पेयर से जैसे एक्सीड होगा ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग में जाना है हमने, तो ये देखिए यहाँ पे I1OE लिखा हुआ है। इसका मतलब है अवर करंट डिले टाइम, कि अगर करंट अवर होती है तो कितने सेकंड बाद इसको बंद होना है। तो इसमें भी 1 सेकंड है, आप 30 सेकंड तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड इनफ है। जितना मिनिमम टाइम होगा उतना ही आपके लिए बेहतर है। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए जितना आप मिनिमम टाइम रखें उतना बेस्ट है कि जैसे ही इससे एक्सीड करे तो वो बंद हो जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा आप टाइम थोड़ा सा सेकंड, कुछ सेकंड 2-3 सेकंड या 5 सेकंड तक भी रख सकते हैं। कि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ होती है कि वोल्टेज अगर थोड़े से कम है, चलने में ज़्यादा एम्पेयर लेती है, उसके बाद वो एम्पेयर कम कर देती है, तो उसमें आपने थोड़ा सा टाइम इसका ज़्यादा रखना है। वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ के साथ लगा रहे हैं। नेक्स्ट सेटिंग में जाना है आपने, तो फिर दोबारा इस बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखें I और TE फील हो रहा है लिखा हुआ, और ये है जो रिकवर टाइम, जो स्टार्टिंग हमारा टाइम है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो कितने सेकंड बाद जो है ये ऑन हो, जब हम इसको ऑफ़ करके ऑन करते हैं तो कितने सेकंड बाद हो। ये भी आप जो है वो मैक्सिमम 400 सेकंड तक जा सकते हैं, लेकिन आप जो इतना भी टाइम इसका रखना चाहें 5 सेकंड इनफ है आई थिंक, तो आप इसको 5 सेकंड ही रखें। अगर अपनी ज़रूरत है, अगर उसको ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। दोबारा जब हम इसको जाएंगे तो ये देखें हमारे पास दोबारा अवर वोल्टेज आ गया। अब इस सेटिंग को सारी को सेव करना है तो आपने ये जो पावर वाला बटन साइड पे लगा हुआ है इसको आपने सेव करना है, तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले वोल्टेज कम करके दिखाता हूँ। हमने जो है वो 160 वोल्ट इस पर सेलेक्ट किए हैं। ये देखिए 160 वोल्ट से जैसे मैं नीचे आया हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो गया। जब मैं 160 से ऊपर जाता हूँ
तो ये 5 सेकंड के बाद दोबारा जो है वो रिकवर हो जाएगा और नॉर्मल हालत में चला जाएगा। इसी तरह जो मैक्सिमम हमारे जो हाई वोल्टेज थे वो 260 हमने एडजस्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी मेरे पास पीछे से इनपुट वोल्टेज कम आ रहे हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम नहीं जा पा रहा। मैं आपको चेक नहीं करवा रहा, तो वो भी सेम ऐसे ही काम करेगा। इसके अलावा करंट की बात आ जाती है तो अब इसमें ऊपर मैं लोड डालता हूँ। ये देखिए, हम मैंने इसके ऊपर लोड डाला, ये 1 एम्पीयर से कम है। ये देखें, ये 1 एम्पीयर लोड से जैसे ही ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली इसने ट्रिप कर दिया। ये देखिए, दोबारा रिले ऑन हुई है, लेकिन लोड क्योंकि मेरा ऑन है तो 1 एम्पीयर से जैसे ही ये ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। ये देखें, दोबारा एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 1 एम्पीयर से जैसे ही लोड ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। रिकवर टाइम जो हमने सेट किया होता है 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद दोबारा ये रिकवर हो जाती है, रिले दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है।